हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉक विकी एजी में आपका स्वागत है। आज हम एक बार नया टॉपिक बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर थर्ड सेमेस्टर एक सब्जेक्ट लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट का 15 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बेहतर 15 नंबर और कम कई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते क्वेश्चन हैं, तो उनको आज हम सब डिस्कस करेंगे फिगर के माध्यम से। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, इस फिगर के माध्यम से हम आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काऊ का या अन्य किसी भी कैटल का आप लोग इसी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर न लेते हुए। सर्वप्रथम बात करेंगे काऊ के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो सर्वप्रथम जो काऊ होता है आप लोग जानते होंगे, तो माउथ से यहाँ प्रवेश करता है चारा। सर्वप्रथम जब चारा यहाँ से प्रवेश करता है और यहाँ जाके इकट्ठा करता है, बोलस के रूप में इकट्ठा करता है, ठीक है। इंगेशन इसको बोलते हैं, फूड को इंगेशन करता है और यहाँ पे जाके बोलस के रूप में इकट्ठा करता है। और बात करें यहाँ एक होती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड होती है जिससे सलाइवा होता है। सलाइवा में लगभग 100 से 200 लीटर पर डे यह उत्पन्न होता है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में होता है। और इसके बाद इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट सलाइवा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका पीएच जो होता है 8.2 होता है। बात करेंगे इसके बोलस को। बोलस जब जाता है, और आप लोग देखे होंगे गाय भैंस जब चारा खाती है तो लगातार कंटिन्यू खाती जाती है, उनको आपने कभी चबाते हुए देखा ना, वो निगलती जाती। जब निकलते हुए जाती हैं तब यह निगल के सीधे आपको ले जाती है रूमेन में। रूमेन में इकट्ठा करती हैं, ठीक है। बोलस बोलस यही जो बोलस है आपको रूमेन में इकट्ठा करती हैं। रूमेन में इकट्ठा करने के बाद यहाँ HCl वगैरह तमाम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। 200 से अधिक बैक्टीरिया फर्मेंटेशन का काम करते हैं, ठीक है। जब ये फर्मेंटेशन का कार्य करते हैं तब यहाँ छोटे छोटे रूप में टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। फिर जब देखे होंगे आपने कि जब काऊ या बफेलो जब बैठी रहती है तब बीच में पागुर करती है, ठीक है। तो पागुर करती है तब उससे ये अनाज फिर से वापस इसी माध्यम से इजोफेगस के माध्यम से, इसको बोलते हैं इजोफेगस, ये जो नली होती है आर नलिका बोलते हैं, तो इसी के माध्यम से वापस लाती है और यहाँ फिर उसको लार के माध्यम से सलाइवा के माध्यम से कचरती है। और कचरने के बाद फिर से एक बार पुनः गल्ब आपको रूमेन में लाती है। रूमेन का दूसरा नाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है पंच, इसका दूसरा नाम पंच होता है। ये पंचिंग का काम करता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे रूमेन की, तो लार्जेस्ट चेम्बर है जिसमें 150 से 200 लीटर की कैपेसिटी होती है। और इसका पीएच जो होता है 6 से पॉइंट हाईली एल्कलाइड, ठीक है, हाईली एल्कलाइड, अत्यधिक क्षारी होता है। तभी यहाँ से भोजन आगे जब जाता है, तब भोजन जब आगे जाता है तो सीधे जाता है रूमेन में। कहा जाता है रूमेन में, ओ सॉरी, रूमेन बोला है, रेटिकुलम में जाता है। सेकंड पार्ट ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब जाएगा सेकंड पार्ट में रेटिकुलम में। इसी का दूसरा नाम हनीकॉम है, छत्ती की तरह दिखता है इसलिए हनीकॉम के इसका दर्जा दिया गया है, ठीक है। बात करेंगे हनीकॉम की। हनीकॉम में जब जाता है यह एक भी यहाँ मतलब भी वो होते हैं, यहाँ भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फर्मेंटेशन का काम करते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन का काम करते हैं, ये इसका फंक्शन जो होता है फर्मेंटेशन का, फर्मेंटेशन करते हैं। और यह जो, हाँ, एक एक चीज और आप ध्यान करेंगे, ये जब भोजन को यहाँ इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद जब दोबारा वापस ले जाता है तो वापस ले जाने वाले खाने को बोलते हैं रिगर्गिटेशन। क्या बोलते हैं? रिगर्गिटेशन। रिगर्गिटेशन टेशन मतलब भोजन को वापस ले जाना, रिगर्गिटेशन बोलते हैं इसको। जब वापस ले जाते हैं इस खाने को तोड़ने की पूरी प्रक्रिया जो होती है, तो इसको बोलते हैं मेस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन
मेस्टिकेशन बोलते हैं, ठीक है इसको। अब बात करेंगे हम, ये हाँ बात कर रहे थे हम रेटिकुलम की। तो रेटिकुलम एक फंक्शन इसका जो होता है, तो ये भी फंक्शन इसका फर्मेंटेशन तोड़ने का कार्य है बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसमें उपलब्ध होते हैं, जैसे कि रूमेन में उपस्थित होते हैं। अब तीसरे पार्ट में हम लोग चलेंगे। यहाँ से भोजन सीधे जाता है ओमेजम में। कहा जाता है? ओमेजम में। ये यहाँ लाइन स्थिर किए हो, ओमेजम। इसका दूसरा नाम है मैनिपिल्स, मतलब सतह होती हैं, फोल्ड होते हैं, मांस का कुछ फोल्ड होते हैं, उनको मैनिफोल्ड मैनिपिल बोलते हैं। अब जब जब जाते हैं तो ये वाटर और बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। वाटर और बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब क्या बचा? मात्र सूखा चारा। जब सूखा चारा बचता है तब सूखा चारा सीधे चला जाता है आपके एबेमोजम में। कहा चला जाता है? एबेमोजम। ये है आपका एबेमोजम, ठीक है। एबेमोजम का जो नाम है इसका ट्रू स्टोमक है, क्योंकि यही ट्रू स्टोमक स्टोमच सत्य पेट इसी को बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम है सत्य पेट। इसको क्यों बोला जाता है सत्य पेट? इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यही पूरा काम वर्ग इसी का यही होता है, सत्य होता है, ठीक है। अब जब इसके बाद बात करेंगे तो इसके बाद यह एबेमोजम से जब डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं, तो यहीं ग्रंथियां पाई जाती हैं और HCl और गैस्ट्रिक एसिड यहां से HCl और गैस्ट्रिक एसिड अम्लीय हो जाता है और गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक एसिड हो जाता है, ठीक। इसका जो पीएच होता है, तो पीएच की बात करेंगे तो पीएच 2 से 3 होता है, ठीक है। 2 से पीएच इसका पीएच होता है, मतलब अम्लीय हो जाता है, वहां गैस्ट्रिक जूसी और HCl हो जाता है, ठीक है। और सारे बैक्टीरिया अम्लीय प्रकृति में मर जाते हैं। तो यहाँ केवल आपका फूड बचता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। जब यह फूड बचता है तब यहाँ जाता है सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहा जाता है? स्मॉल इंस्टेटाइन इंस्टेटाइन स्मॉल इंस्टेटाइन में जाता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद सीकम में जाता है। सीकम में जाने के बाद एनस के गुदा के रूप में गोबर के रूप में निकल जाता है, ठीक है। अब जब गोबर के रूप में निकल जाता है तो आपकी ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन मेन जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो यहाँ एबेमोजम तक ही स्थिर रहते हैं, ठीक है। इस पार्ट तक आपका पूछा जाता है अत्यधिक। और बात करें इसके कि यह BSc एग्रीकल्चर का ना 3rd सेमेस्टर में हर एग्जाम में 15 नंबर पहले पूछा जाया करता था, लेकिन अब कुछ पिछले साल से 2 घंटे का पेपर हो गया तो उसमें 18 नंबर में पूछा जाता है। तो 18 नंबर आप इसमें से क्लियर रूप से तैयार कर सकते हैं। और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें काफी चीज पूछती हैं कि ट्रिस्टमक का है कौन सा है, और रेटिकुलम का दूसरा नाम क्या है, रोमेन का दूसरा नाम क्या है, ओमेजम का दूसरा नाम क्या है, ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चन होता है तो इसमें से ऑब्जेक्टिव कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं वीडियो के माध्यम से, फिगर के माध्यम से आपको समझा दिया तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे आगे वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एक बार फिर से हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।